नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं एक बार फिर से पहुंचा हूं रानी पोखरी पुल पे और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, इस जगह पे रात की बारिश में जितने भी वैकल्पिक व्यवस्था लोगों के आने जाने की बनाई गई थी वो सारी ध्वस्त हो गई और वो सारे पाइप जो है बह गए, ताश के पत्तों की तरह बह गए, माचिस की डब्बियों की तरह बह गए और पाइप तो छोड़िए टैंकर तक बह गए। वैकल्पिक व्यवस्था कैसी वैकल्पिक व्यवस्था थी, आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं क्या कुछ हुआ है सुबह। ओ भाई और ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपने देखी हैं कि रात जो बारिश हुई थी उस बारिश ने क्या हाल करा है वैकल्पिक व्यवस्थाओं का। ये जो पाइप देख रहे हैं आप, ये पाइप आधे आधे जो है इसके अंदर मलबा भर चुका है और ये पाइप बता रहे हैं, बच्चा बता रहा था कि ये ऐसे खड़े हो गए थे, ऐसे खड़े हो गए, बहते चले गए। तो थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा और आगे आ जाएं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। मैं बिल्कुल उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे अब ये फिर दोबारा से काम चल रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि व्यवस्थाएं चरमरा क्यों रही हैं? पहली वाली व्यवस्था क्यों पानी में बह गई? सरकारी योजनाएं हैं क्यों पानी में बह रही हैं? भाई साहब नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? सतीश कुमार है। सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, किस विभाग से आप हैं? पीडब्ल्यूडी से। ये जो वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ ये पाइप डाले गए थे, क्या कुछ कारण रहे कि ये कल सुबह सुबह जो है सारे खड़े हो गए, सारे बह गए? नहीं, इसमें बहा कोई नहीं है, लेकिन रात में बहुत ज़्यादा फ्लड आया, उसकी वजह से जो हमने तैयार कर रखा था बेस तैयार फाउंडेशन के लिए, वो सब भर गया। अब हम दोबारा तैयार कर रहे हैं, सफाई करके फिर दोबारा डालेंगे। तो ऐसा क्या इसमें स्लोब नहीं दिया था? ये तो आपको भी पता था कि बरसात अभी होनी है, बरसात तो होएगी, अभी और होएगी, तो फिर उसके लिए क्या मतलब इंजीनियरिंग क्यों फेल हो रही है? बहुत ज़्यादा पानी के सामने अब कच्चा रास्ता बनाया हमने, बहुत ज़्यादा पानी आने के सामने से ये पाइप से नहीं निकल पा रहा है। अच्छा, अब पाइप हमने डाल भी नहीं पाए थे पूरे। हाँ। जी, अभी एक रो लगाया था हमने। अच्छा। बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से 2 रो हमने वहाँ ऊपर लगाए थे। हाँ। जब कल एक बूंद पानी नहीं थी, हाँ। लेकिन आज पानी आने की वजह से, रात में बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से तो ये सब भर गया। तो अब कैसी व्यवस्थाएं बना रही हैं? क्योंकि फिर अगर मान लीजिए रात में बारिश होती है, पानी होता है, तो क्या ये टिक पाएगा? पीछे वाला टिकेगा या फिर वो भी बह जाएगा? नहीं, अगर बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, क्योंकि ये सारे ज़्यादा फ्लड को पुल तो है नहीं है, ये कम पानी के लिए है। ज़्यादा पानी आएगा तो फिर ये स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, पानी इसके ऊपर से निकल जाएगा। अच्छा, वो बच्चा बता रहा था कि ये खड़े हो गए थे। नहीं, कोई खड़ा नहीं है, नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ, जो कि तुम टैंकर तक वहाँ से बहता हुआ आया। बहुत ज़्यादा पानी आने की वजह से टैंकर इसलिए बहा कि बहुत ज़्यादा पानी आया। अच्छा जी, तो बहुत ज़्यादा पानी में ये काम करना बंद कर देते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा पानी में तो ऊपर से ऐसा है ना, बरसाती न वो है, पेड़ पौधे वो आते हैं, ये इस पर चौक कर देते हैं, तो उसकी वजह से। लेकिन हमें अभी चालू ही कहाँ हुआ हमारा, हम तो बाद में तब बताएंगे जब हम चालू कर दें इसे। अच्छा, अभी चालू नहीं हुआ? जी, चालू नहीं हुआ है। आप पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश से हैं? जी। चलिए ठीक है। ठेकेदार जी, कितना नुकसान हुआ है पानी की वजह से? कल से कम पानी की वजह से 5-6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें हमारी सेटरिंग भी है, जैसे टैंकर बह गया। कल हम लोगों ने इसका बेस बनाया था, सीसी करिए, पाइप डाले, ये तो बच गए, लेकिन और पाइप हमारे बह गए थे जो बाहर रखे हुए थे। जो बाहर रखे हुए पाइप थे वो हमारे बह चुके थे, उनको भी हमने खोद के निकाला। इतना ज़्यादा पानी आया है कि बहुत ज़्यादा, कम से कम 200 ट्राली पत्थर था, ये भी सब मटेरियल बह चुका है। टैंकर भी बह गया था? टैंकर भी बह गया है। तो भरपाई कौन करेगा इसकी जो नुकसान हुआ है? बाकी हम तो प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, या विभाग से हमारे, या प्रशासन हमारे विभाग वगैरह से कहीं से हमारी जो नुकसान की भरपाई करे, जो नुकसान हुआ है। और बाकी वैकल्पिक रास्ता जो ग्राम वासियों के लिए आना जाने के लिए हमने तैयार कर दिया गया था, 2 दिन पहले से सुचारू रूप से खोल दिया था, बिल्कुल सही चल रहा था। अब टूटने के कारण अभी भी हम इस रास्ते को तुरंत तैयार कर रहे हैं, 2 घंटे के बाद भी हम इसे सुचारू रूप से रास्ता चालू कर देंगे और इस बेस में हम दोबारा से सफाई करके इसका कार्य करेंगे। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, जो हमारा नुकसान हुआ है प्रशासन से मांग करा करके हम तो कह रहे हैं, आप लोग भी हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कृपा करें। आपका शुभ नाम है? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी। चलिए जय साहब, फिर मैं एक बार आपके पास में आता हूँ।
जो आपके ठेकेदार हैं सुनील कुमार जी, वो कह रहे हैं कि मेरा 5-6 लाख का नुकसान हो गया, और वाकई में नुकसान तो हुआ होगा अगर बारिश ज़्यादा आई होगी, तो इनकी नुकसान की भरपाई कैसे होगी और करेगा कौन? जी अपने अधिकारी गणों से बात करेंगे हाँ क्या हो सकता है। हाँ जी वो निर्णय, जो भी निर्णय देंगे हाँ। उसे हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताइए, ये जो पुल टूटा है ना, जी ये क्षेत्र तो आप ही का है, क्या कारण रहे इसके टूटने के? ये पुल टूटने का कारण है कि आगे बहुत गहरा हो गया था, आगे जो डाउन स्ट्रीम में बहुत गहरा हो जाने के कारण, तो जब पानी प्रेशर से आया तो आगे वो पानी नीचे से सीपेज हो गया पुल में। गहरा क्यों हुआ, क्या कारण है? ये खनन, नीचे खनन होते हमने भी देखा है, हमने प्रशासन को चिट्ठी भी लिखी थी। आप विभाग के आदमी हैं, खनन होते हुए आपने देख लिया, रोक क्यों नहीं पाए? हमने चिट्ठी लिखी है, हम नहीं, वो राजस्व विभाग करता है उसका, वो अच्छा, राजस्व- हमने चिट्ठी लिखी है, SDM को चिट्ठी लिखी है, लेकिन वो नहीं पाए क्योंकि यहाँ चुगान का वो है और JCB से यहाँ वो होता है। वैसे तो चुगान के पट्टे हैं यहाँ पे, तो जब गहरा हो जाएगा तो कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा उसके सामने। तो जिन्होंने ये पट्टे अलॉट किए थे, इसका तो मुआवजा कंपनसेशन इस पुल का उनके ऊपर डाल देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से तो गिरा है ये, नहीं लगता आपको? इसका दोषी कौन है? अगर हम किसी दोषी को ढूंढेंगे, भाई 2 किलोमीटर, पुल के 2 किलोमीटर तक खनन नहीं होता, ये मानक है ना? यहाँ तो पुल के नीचे ही खनन हो गया, गड्ढे बना दिए। तो अधिकारीगण जो भी जिस तरह का वो लेंगे, अधिकारी समय समय पे आके हमें जांच भी चल रही है, समय जांच चल रही है, यहाँ थोड़ा क्या कह रहे हैं, क्या चल रही है? इसकी जो टेक्निकली जांच चल रही, किन कारणों से फेल हुआ आपको? हाँ, फेल नहीं हुआ, गिरा। हाँ गिरा हुआ, फेल होना क्या होता है? हाँ, असफल हुआ आपको बोल रहे हो? फेल तो वो होता है कि परीक्षण चल रहा था उसका, बना रहे थे, गिर गया तब फेल हुआ। ये तो बनाया हुआ पुल था साहब, गिरा है। हाँ। इसकी जो टेक्निकल टीम है उन्होंने जांच कर रहे हैं, उसकी हाँ। रिपोर्ट आएगी किन कारणों से वो गिरा है। अच्छा, इसमें भी अभी जांच चाहिए कि किस कारण गिरा, इस पर जांच होगी। इसमें जांच चल रही है। चलिए, बहुत हैरानी की बात है कि हमारे यहाँ जांचें टीमें बहुत बनती हैं और कमेटियाँ जांचों की बन जाती हैं, और सबको दिख रहा है कि पुल क्यों गिरा है। तो चलिए, ये सब कुछ हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, और आगे अब आपको दिखाऊंगा कि ये जो पानी का डाइवर्जन है, इन्होंने इसको कहाँ डाइवर्ट किया है। फिलहाल वहाँ डाइवर्ट किया हुआ है, लेकिन इनका फिर कहना है कि अगर बारिश ज़्यादा आई, फ्लड ज़्यादा आया, तो ये सारे फेल हो जाएंगे, और फिर ठेकेदार जी अगली बार कहेंगे कि अब मेरा मुआवजा कौन देगा। बने रहें। और इस समय जो पानी का डाइवर्जन है, रूट यहाँ से जो है डाइवर्ट किया हुआ, आप देख सकते हैं, ये पुराना मंजर है, ये वो पुराना पुल है जो ढूंढ रहा है उन लोगों को जिनके कारण ये गिरा है, लेकिन पुल को मिल नहीं रहे हैं वो लोग। पुल पूछ रहा है कि मैं किस कारण गिरा हूँ, मुझे गिराने वाले कौन हैं। तो सरकार कहती है कि हम जांच करेंगे, जांच कमेटी बनाएंगे और वो जांच करेगी। काश ये पुल कह पाता और बता पाता कि ये हैं मेरे असली दोषी। तो चलिए, ये हालात देखिए इस समय पुल के हैं। पुल तो वहीं का वहीं है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा, PWD के द्वारा मशक्क़त की जा रही है, लेकिन बारिश आते ही सारी की सारी मेहनत, मशक्क़त नाकाफ़ी साबित हो रही है। तो बने रहें। अब हमें रणजोत सिंह जी मिले हैं। ये वो रणजोत सिंह जी हैं जिस दिन ये पुल भर भरा के गिर रहा था। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने डंके के चोट पे कहा था कि पुल गिरने का असली कारण क्या है। तो रणजोत सिंह जी आज दोबारा हमें मिले हैं उसी पुल पर, उसी जगह पर जहाँ पे काम चल रहा है। तो सबसे पहले आपका वीर जी बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। ये बताओ कि ये जो बह गया ना, ये वैकल्पिक व्यवस्था बह गई, क्या कारण है इसका? क्या मानते हैं, क्यों बही होगी? ये कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई है शाम सुबह तड़के में, तो उसकी वजह से अभी काम प्रगति पथर चल ही रहा था, और रात बहुत ज़्यादा पानी आने से वो बह गया। फिर आ जाएगा रात को बारिश? देखिए, अब रात को फिर आ जाएगा तो इसको तो कोई नहीं समझ सकता, ना बता सकता, लेकिन 2 दिन का 3 दिन का समय चाहिए कि जब ये पानी आपके सामने है, जो नॉर्मल पानी है वो 3 पाइप में बह रहा है, और वहाँ पे तो 7 पाइप की लेयर लग रही है, तो उसमें निश्चित है कि बह जाएगा तो कम नुकसान होगा। अगर बहुत ज़्यादा आएगा तो नुकसान। कोई व्यवस्था नहीं है कि मान लीजिए पानी ज़्यादा आ जाता है तो उसकी निकासी के लिए कुछ और अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? ऐसा उपाय है कुछ?
देखिए फिलहाल तो ऐसा कोई उपाय, क्योंकि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, कोई पुल तो है नहीं, ये तो एक यातायात चलाने के लिए। इसके बाद जो भी प्लानिंग होगी शासन स्तर से जो लोग निर्भर करेंगे वो होगा। ये तो फिलहाल की, क्योंकि पूरे गढ़वाल क्षेत्र इससे प्रभावित होता है, पूरे गढ़वाल का जो है रास्ता बंद हो गया, श्यामपुर ऋषिकेश से जाना पड़ रहा है, तो इसलिए लोगों को परेशानी नहीं, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है तुरंत की, जो कि मुख्यमंत्री जी ने 8 दिन के अंदर कही थी, तो उसको पूरा करने के लिए विभाग लगाया और हम इस कार्य में रात दिन लगे। हमें भी सौंपा गया है कुछ काम इसमें, तो 8 दिन हो गए हैं आज, हम सुबह से रात 9 बजे तक लगे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये 8 दिन के लिए ये वाली वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कहा था। जी बिल्कुल, इसके हाँ जी। तो एक तो वो कर्नल कोठियाल हैं, जानते हैं आप उन्हें? सर मैं एक बार सुनो तो सही, वो ये कह रहे थे कि सरकार हमें दे दे पुल बनाने के लिए। केदारनाथ में हमने ऐसे बहुत सारे के पुल बनाए, हो सकता है अगर उन्हें दे दिया होता तो ये इतनी मशक्कत न करनी पड़ती। भाई एक आदमी कह रहा है कि मुझे दे दो मैं बना दूंगा, तो देते क्यों नहीं? सर अगर बना सके तो उसके लिए पैसा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मुंह से बोलने से कुछ नहीं ऐसा तो अभी भी लग रहा है, कौन सा फ्री में बन रहा है? लग रहा है, तो जो तरीके से लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अभी कोई बीआरओ की बात कर रहे थे, बीआरओ के पास इतना पैसा होता है कि वो तुरंत, उनके पैसे की दिक्कत नहीं होती, तो इसलिए जो है आपदा के कार्य में कई बार ठेकेदार काम कर देता है, उसको बहुत दिनों तक भुगतान नहीं होता, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आपदा के कार्य कोई भी ठेकेदार या बड़ा ठेकेदार जल्दी से नहीं करता। तो उन्होंने पैसे की तो बात ही नहीं करी थी, उन्होंने कहा था कि काम दे दो मैं करके दिखा दूंगा। मैंने केदारनाथ में बनाए हैं ऐसे पुल, ऐसा पता नहीं सर, बनाए होंगे, हो सकता है, किसी के लिए नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, बने रहें। तो इस समय हम रानी पोखरी के उस पुल के आसपास हैं जो कुछ समय पहले गिर गया था, लेकिन गिरने के कारण अभी तक सरकार को नहीं मिले हैं, ना अधिकारियों को मिले हैं, और पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारा खेल नीति और नियत का है। सब ने देखा है यहाँ चुगान हुआ है, सब ने देखा है खनन हुआ है, लेकिन सबूत हैं ही नहीं। तो चलिए, ये तो इस पुल की कहानी है। बाकी आप देखिए पानी अभी भी आ रहा है और मशीनें लगातार काम कर रही हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर कुदरत है, और अगर वो कुदरत अपनी पे आती है तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं। एक भाई साहब और मिले हैं। भाई साहब थोड़ा सा आगे आओ ना, तार छोटी है मेरी। कहाँ जा रहे थे आज घूमने? बस हमारा डेली आवागमन है इस रोड से। डेली अपना दूध का काम है हमारा, हम यहाँ पे विस्थापित में दूध सप्लाई के लिए जाते हैं। आज हमें नेपाली फार्म होकर घूम के जाना पड़ा। तो हमारा चैनल देखते हैं आप? बिल्कुल देखते हैं, हम लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप जितनी लोकल न्यूज़ है उनको घर घर तक पहुँचाते हैं। हमें देख कर ऐसा लगता है कि हाँ एक अपनापन, इतना मतलब रिलैक्स महसूस करते हैं कि कोई तो है कि जो मतलब सरकार को ये सब बातें की जानकारी हो रही है, लेकिन सरकार जो है बिल्कुल सुस्त है और खामोश है। तो चलिए कोई बात नहीं, सरकार सुस्त है, सरकार खामोश है। तो अगर आपने अभी तक पर्वतवाणी लाइव को लाइक नहीं किया है पेज को, तो ज़रूर लाइक करें और फॉलो भी करें। तो एक बार कहूँगा कैमरामैन को कि पूरा दृश्य दिखाएं। ये नज़ारा आपको रानी पोखरी पुल के आसपास का है और काम तेज़ी में चल रहा है, लेकिन व्यवस्थाएं चरमराती हैं। अगर बारिश होती है, पानी तेज़ आता है। और एक बार पूरा दृश्य दिखाएं धीरे धीरे क्या हालात बने हुए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।